सवाल नंबर 1, जियो गिलास क्या है और कैसे काम करता है। सवाल नंबर 2, क्या मुसलमान बनने के लिए गोमांस खाना जरूरी है। सवाल नंबर 3, औरतें सावन के महीने में मायके क्यों जाती है। सवाल नंबर 4, 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया है। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान ने पबजी पर बैन क्यों लगाया। सवाल नंबर 6, ठंड लगने पर हमारा शरीर क्यों कांपता है। सवाल नंबर 7, बासी रोटी खाने के अनसुने फायदे क्या है। सवाल नंबर 1, जियो गिलास क्या है और कैसे काम करता है। दरअसल रिलायंस ने अपना एक जियो प्रोडक्ट जियो गिलास को लॉन्च किया है। यह जियो गिलास आपको एक साधारण चश्मे के रूप में ही दिखाई देगा। आप इस चश्मे को अपने फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के साथ ही आप इसमें वीडियो कॉलिंग और फिल्में भी देख सकते हैं और आप इससे कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप पूरी तरह से 3D फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। इससे आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही यह सब घटित हो रहा है। दरअसल अब आपको यह पता चल गया होगा कि जियो गिलास क्या है और यह कैसे काम करता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जियो गिलास की विशेषता क्या है जो कि आपके दूसरे स्मार्ट गिलास में देखने को नहीं मिलेगी। रिलायंस का यह प्रोडक्ट एक वर्चुअल रियलिटी गिलास की तरह ही काम करता है। इसकी विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, इसमें चश्मे के ठीक सामने कैमरा लगाया गया है। इसमें आप चश्मे से वीडियो कॉलिंग और फिल्में भी देख सकते हैं। नंबर 2, इसमें आपको स्पीकर भी मिल जाएगा जिसकी मदद से आप म्यूजिक का भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, इसमें अभी तक 25 ऐप्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसमें धीरे धीरे ऐप्स को बढ़ाया जाएगा। नंबर 4, इसमें आप अपनी स्क्रीन को जियो गिलास की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, इसमें आप एक फ़ोन से कनेक्ट करके अपने फ़ोन को कहीं भी रख कर जियो गिलास का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6, सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ 75 ग्राम का ही है। वजन में हल्का होने के कारण आप इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। दरअसल अभी तक इसकी कीमत के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है क्योंकि यह प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं हुआ है। जैसे ही यह प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा वैसे ही इसकी कीमत का पता भी चल जाएगा। सवाल नंबर 2, क्या मुसलमान बनने के लिए गोमांस खाना जरूरी है। दरअसल कुरान में मांस खाने की अनुमति तो दी गई है परंतु मांस खाना फर्ज या अनिवार्य नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो मांस खा सकता है और अगर न खाना चाहे तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। यह बात पूरी तरह से गलत है कि मुसलमान बनने के लिए मांस खाना जरूरी है, बल्कि एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति भी मुसलमान हो सकता है और बहुत से मुसलमान ऐसे होते भी हैं। दरअसल इस्लाम में केवल कुछ ईश्वरवाद द्वारा निर्धारित पक्षियों, मछलियों और प्राणियों का मांसाहार अनुज्ञा हलाल है। मांसाहार ना तो अनिवार्य है, ना ही निर्देशित और ना ही अनुशासित है। यही बात गोमांस पर भी लागू होती है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कुरान ने सिर्फ कुछ ही जानवरों के मांस खाने की अनुमति दी है जिन्हें हलाल जानवर कहता है। दरअसल अरब जैसे रेगिस्तानी इलाकों में मनुष्य मांस पर ही निर्भर रहता है क्योंकि वहाँ सब्जी नहीं उगाई जा सकती है। सवाल नंबर 3, औरतें सावन के महीने में मायके क्यों जाती है। दरअसल सावन का महीना धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस पूरे महीने में जहाँ लोग शिव भक्ति में डूबे रहते हैं वहीं नवविवाहिताओं के लिए यह महीना बड़ा ही खास माना जाता है। चाहे आज के समय की पीढ़ी अपने पुराने रीति रिवाजों को भूलती जा रही हो, मगर आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस महीने अपने मायके में समय बिताने जाती है। वहाँ वह अपने माँ बाप के साथ समय बिताती है, अपनी सहेलियों के साथ हाथ श्रृंगार कर झूला झूलती, नए नए पकवान खाने का मजा लेती है। मगर क्यों महिलाओं को मायके भेजा जाता है, आओ जानते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में सास व बहू को एक साथ रहना अशुभ माना जाता है, इसलिए सभी नवविवाहिताओं को उनके मायके में रहने के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल इन दिनों मौसम में बैक्टीरिया पनपने से शरीर में कमजोरी व थकान रहती है। ऐसे में वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार इस दौरान पति पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सवाल नंबर 4, 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया। दरअसल इंसानियत के लिए यह एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगा। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने यह बात कही थी। दरअसल 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रचा था। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन शेरनर आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है, लेकिन करीब आधी सदी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चांद पर इंसानी मिशन भेजेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका या किसी और देश ने करीब आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा।
दरअसल चांद पर किसी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है। लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माइकल रिच कहता है कि चांद पर इंसानी मिशन भेजने में काफ़ी खर्च आया था, जबकि इसका वैज्ञानिक फ़ायदा कम ही हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मिशन में वैज्ञानिक दिलचस्पी से ज़्यादा राजनीतिक कारण थे। अंतरिक्ष नियंत्रण की होड़ में यह किया गया था। साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ट्रंप की तरह ही इंसानी मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें 1,04,000 बिलियन डॉलर का अनुमानी बजट बनाया गया था, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त भी प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान ने पबजी पर बैन क्यों लगाया? दरअसल पाकिस्तान ने ऑनलाइन गेम पबजी पर बैन लगा दिया है। इमरान सरकार ने कहा कि इस गेम के कई कॉन्टेक्ट इस्लामी विरोध हैं और यह युवाओं पर बुरा असर डाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पबजी पर लगाए गए बैन के कारण इमरान खान की पार्टी को आगामी चुनावों में युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने इस गेम को इस्लामी विरोधी बताते हुए कहा कि इस गेम से युवाओं को लत लग जाती है। सरकार ने यह भी कहा कि इस गेम के कारण युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पबजी के कारण युवाओं पर कई तरह के मानसिक दबाव पड़ रहे हैं। ऐसे में युवाओं में आत्महत्या के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 6, ठंड लगने पर हमारा शरीर कांपता क्यों है? दरअसल हमारा शरीर स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है, हमारा शरीर अपने तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए पसीना निकालता है। इस पसीने के वाष्पीकरण से शरीर को ठंडक मिलती है और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। जब सर्दियों में बाहर का तापमान कम होता है तो उसके प्रभाव से हमारे शरीर का तापमान भी कम होने लगता है। इसे सामान्य बनाए रखने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती है और फैलती है। इससे शरीर में कपकपी पैदा होती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है जो शरीर का तापमान सामान्य रखती है। इसे अनुकूलन कहते हैं। सवाल नंबर 7, बासी रोटी खाने के अनसुने फायदे क्या है? दरअसल रात के खाना खाने के बाद कई बार कुछ चपातियाँ बच जाती हैं जिसे सुबह लोग फेंक देते हैं या कुत्ते को डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 12 घंटे से ज़्यादा समय तक रखे हुए खाने को खाने से फूड पॉइजन जैसी समस्या भी हो सकती है। मगर एक्सपर्ट के अनुसार बासी रोटी खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ताज़ी की बजाय बासी रोटी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। बासी रोटी में ज़्यादा पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा इससे शरीर को एनर्जी भी मिलती है। आज हम आपको बासी रोटी खाने के कुछ ऐसे फ़ायदे बताने जा रहे हैं जिससे जानकर आप भी बासी रोटी खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं बासी रोटी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बासी रोटी खाना फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ रोगियों को सुबह के समय ठंडे फीके दूध के साथ बासी रोटी खाना चाहिए। इससे आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल सही रहता है। नंबर 2, इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी यह समस्या है तो सुबह नाश्ते में इसका सेवन करें। ऐसा करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको एसिडिटी या पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो सुबह के समय दूध के साथ इसका सेवन करें। इससे आपको एसिडिटी, पेट में जलन के साथ पेट से जुड़ी कई प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। इसके अलावा गेहूं से बनी बासी रोटी में पाया जाने वाला फाइबर भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है और यह पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है। नंबर 4, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसका सेवन आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। कई फिटनेस सेंटर और जिम में एक्सरसाइज के साथ सुबह बासी रोटी खाने की सलाह दी जाती है। इससे आपकी मांसपेशियों में मजबूती आती है और शरीर को ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। नंबर 5, ताज़ी रोटी की बजाय बासी रोटी अधिक पौष्टिक होती है। बासी रोटी शरीर के तापमान को भी संतुलित बनाए रखने में मददगार है। दूध के साथ बासी रोटी को खाने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। गर्मियों में इसका सेवन करने से हाई स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा भी नहीं रहता है। नंबर 6, अगर आप अपने आहार में संपूर्ण पोषक तत्वों का सेवन नहीं कर पाते तो आपके शरीर में कमजोरी आती है। ऐसे में अगर आप अपने शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनाए रखना चाहता है तो बासी रोटी को अपने नाश्ते में शामिल करें। हर रोज कम से कम एक बासी रोटी खाने से आपके शरीर को ताकत मिलती है और आप पूरे दिन स्फूर्ति महसूस करते हैं। नंबर 7, कई बार कुछ लोग काफ़ी दुबले होते हैं।
अगर आप दुबलेपन से निजात पाने के लिए बासी रोटी खाएं तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिलता है और दुबलेपन से राहत मिलती है। दुबलेपन से निजात पाने के लिए आप सुबह दूध के साथ रात में भोजन में एक बासी रोटी जरूर शामिल करें। नंबर 8, ताज़ी रोटी के मुकाबले बासी रोटी में अधिक मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेहत बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माने जाते हैं। इसलिए अब से बासी रोटी को फेंकना बंद करें और दूध के साथ इसे खाना शुरू कर दें। दरअसल बासी रोटी खाने से पहले भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे 12 से 16 घंटे पहले बनी हुई गेहूं की रोटी को अगर आप खाएंगे तो यह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आप रात की बची हुई रोटी को सुबह या सुबह हुई बची हुई रोटी को रात में खा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पुरानी रोटी हो तो उसे नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।